हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेडीमेड नेक एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग। रेडीमेड नेक एम्ब्रॉयडरी का मतलब है उनका जो नेक पोर्शन है वो ऑलरेडी बना बनाया होता है। तो इसको कैसे काटते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई है 38 इंच, तीरा है 11 इंच, मुड्डा है 7 इंच, सीना 36, कमर की लंबाई 14, कमर 31 इंच, हिप की लंबाई 23.5, हिप्स हैं 38, घेर है 20, फ्रंट नक है की लंबाई है 6.5 इंच और बैक नक की लंबाई है 7 इंच, गले की चौड़ाई है 6 इंच, बाजू की लंबाई है 15 इंच एंड बाजू का घेर है 6 इंच। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसमें हम हो सकता है हमारी लेंथ ज़्यादा हो तो लेंथ को हम बॉर्डर के साथ ऐसे कम करके एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी स्टिचिंग होती है इनको अनस्टिच करते हैं और यहाँ से हमारा फ्रंट पल्ला बनेगा, बैक वाली साइड से हमारा एक तरफ करके बैक पल्ला बनेगा और साइड से हमारी बाजुएं निकलेंगी। तो सबसे पहले मैं इस सिलाई को अनस्टिच करती हूँ, अगला प्रोसीजर उसके बाद बताऊँगी। फ्रंट पीस को अलग करने के बाद बैक पीस से हम इसको ऐसे करके ऐसे बिल्कुल इसके यहाँ गले के साथ मतलब दोनों गले बिल्कुल सेम उसमें आने चाहिए और ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम इसको पिन अप कर देंगे ऐसे, ताकि ये हिले नहीं। इस तरह 2-3 जगह से हम इसको पिन अप कर देते हैं। तो अब ये गला हमारा ऐसे हिलेगा नहीं। अब हम इधर से अपने गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो इसका डिज़ाइन का जो सेंटर है वो हमारे जो है कमीज का सेंटर बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी ऐसे करके एक पिन यहाँ भी लगा देते हैं ताकि ये भी हमारा सेंटर पॉइंट बन जाए। ऐसे यहाँ से ऐसे इसको पिन अप कर देते हैं, एक दो जगह यहाँ भी लगा देते हैं ऐसे, नहीं तो गले का जो डिज़ाइन है वो एक तरफ को भागता चला जाता है। अब इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह और इस पर हम अपने कमीज की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमीज की ड्राफ्टिंग मैंने पहले भी बता रखी है लेकिन इसकी मैं दोबारा से आपको एक बार और बताऊंगी। इनकी जो कमीज की लेंथ है वो है 38 इंच। तो यहाँ पर नीचे बॉर्डर लगा हुआ है तो ये हमारी 44 इंच आ रही है। तो हम कटिंग तो कर लेंगे, बाद में हम यहाँ से सिलाई उधेड़ के इस बॉर्डर को ऊपर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ से मोटे का निशान लगाते हैं, क्योंकि तीरा गला कटा हुआ है इसलिए हम पहले मोटे का निशान लगा लेते हैं। कमर की लंबाई 14 है तो 14.5 पे निशान लगाएंगे। हिप की लंबाई 23.5 है तो 24 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमारी कंधे में सिलाई हाफ इंच की जाती है। उसके बाद हम यहाँ से तीरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेने के लिए, तो हम इसकी सिधाई में तीरे का आधा प्लस आधा इंच लेते हैं। इनका तीरा है 11 इंच, 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ इंच यानी कि 6 और एक हम हाफ इंच अंदर यानी कि 5.5 पे ही निशान लगाएंगे और यहाँ से ये लाइन को हम ऐसे अंदाजन इसको स्ट्रेट कर देंगे। ऐसे ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और इसको हम थोड़ी सी ऐसे तिरछा लाइन लगा देंगे। उसके बाद हम यहीं से सीने का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। सीना है इनका 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो ये 2 पॉइंट हमारे सीने के कटिंग और स्टिचिंग दोनों के आगे हैं। कमर की लेंथ पे आएंगे। कमर का 1/4 होगा इनका 31 का 1/4 यानी कि 7.5 एंड प्लस 2 इंच आगे तो 9 7.5 और इन दोनों लाइंस को हम ऐसे पैरेलल में मिला देंगे, ऐसे और ऐसे।
उसके बाद आ जाएंगे हिप पे। हिप है हमारे 38 इंच। 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5, और यहाँ हम मोड़ने के लिए ओनली 1.5 एक्स्ट्रा लेते हैं तो हो जाएगा 11 इंच। अब यहाँ से हम ½ इंच स्ट्रेट जाते हैं, ½ इंच, नहीं तो सिलाई में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ से कमर की रोटेशन देते हुए हम इसको इसके साथ ऐसे पैटर्न में मिला देते हैं। नीचे से उनका घेर है, लास्ट पॉइंट घेर है 20, तो 20 का में हम 1.5 इंच प्लस करें, 20 का हाफ लेंगे पहले और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 पे आ जाएगा। ये बाहर वाली लाइन को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे बाहर वाली लाइन को मिलाना है, क्योंकि ये हमारी स्टिचिंग लाइन होती है और ये हमारी कटिंग लाइन होती है। और इसके बाद हम इसकी जो बाजू होती है उसकी रोटेशन देंगे, ऐसे हल्की रोटेशन फॉर बैक कटिंग, एंड थोड़ी सी ½ इंच आगे जाके डीप रोटेशन होती है फॉर फ्रंट कटिंग। और यहाँ पर हम शोल्डर में ½ इंच लेते हैं और इसको इससे काटते हैं। उससे पहले हम इसका गला चेक कर लेंगे। गले की लेंथ है 6.5, तो ये 7 इंच पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर ये नहीं आता है 7 इंच पे तो हम इस पोर्शन को थोड़ा नीचे नीचे ले जाके कट करते हैं। तो हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। हाँ, कंधी की तरफ मतलब नेक पोर्शन में कुछ नहीं लेते हैं, ½ इंच शोल्डर की साइड हम लेते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ ऐसे पहले बाहर वाली कटिंग और यहाँ से यहाँ पूरी कटिंग कमीज की कर देते हैं। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद बैक पार्ट, क्योंकि हमने अनस्टिच किया था, तो हम उसके फ्लावर्स के डिज़ाइन को मैच करेंगे, यानी कि जो डिज़ाइन पैटर्न है उसको बैक पल्ले फ्रंट को बैक के साथ मैच करना होता है। जैसे कि ये हमारा एक पैटर्न है, ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो हम इसी के साथ का ये पैटर्न देखेंगे, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है इस तरफ हम अपनी नेक पोर्शन बनाएंगे और घेर इस तरफ बनाएंगे। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड उतना करेंगे जितना हमारा ये कपड़ा है, इतना कपड़ा फोल्ड करके इसको इसके ऊपर रखकर कटिंग में आपको दिखाती हूँ। हमने कपड़े बैक कपड़े की कटिंग के लिए इतना ही फोल्ड कर लिया, यानी कि 11.5 इंच। और अब जो है हमारी जो कमीज की लेंथ है वो 38 इंच तैयार है, तो हमें इसको 38 + 3 यानी कि 41 इंच पर यहाँ पर एक कट निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं ऐसे 41 इंच पे 38 + 3 इंच। अब इस पोर्शन को हम इसके बिल्कुल साइड में रखेंगे, मतलब ये वाला इतना कपड़ा अगर हम लेंगे तो हम नीचे से ज़्यादा हमें फोल्ड करना पड़ेगा। और इसको इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर ऐसे हम फिक्स करेंगे और इसकी साइड में से ये कटिंग कर दी जाएगी। ये हो जाएगी हमारी बैक पल्ले की कटिंग। ये वाला जो कपड़ा है बॉर्डर है, इसको हमें दोबारा से अनस्टिच करके ऊपर 38 इंच तक लेके आना होगा। हाँ, इस प्रकार हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी बैक जो बाजू है, आर्म होल है, उसकी कटिंग है। यहाँ से शोल्डर के साथ जब जुड़ती है और यहाँ से हम इसकी साइड में ये बैक पल्ले की कटिंग कर देते हैं। बचे हुए इस कपड़े में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग भी, क्योंकि ये लेंथ विड्थ टाइप का सूट है, तो जैसे हमारी ये कमीज की कटिंग हुई है सेम वैसे ही बाजू की कटिंग होनी चाहिए। इसमें भी हम एक जैसे ये फ्लावर इस तरह बना हुआ है, इसका भी ये फ्लावर इस तरह बना हुआ है, तो इधर ये बाजू हमारी शोल्डर के साथ जुड़ेगी और इधर हम आर्म होल बनाएंगे। लेंथ हम यहाँ से यहाँ लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू है हमारी 15 + 2 हो जाएगा 17। हम ये ऐसे 17 इंच कट करेंगे और एक और यहाँ से 17 करेंगे, इधर से हमारा ये कपड़ा बच जाएगा। ये 17 इंच यहाँ से, यानी कि दोनों बाजुओं के लिए हम ये कपड़ा ऐसे कट कर लेंगे। बाजू की लेंथ के लिए हमने ये 2 पीस 15
15 प्लस 2 17 इंच और 15 प्लस 2 17 इंच काट लिए हैं। और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो है 18 इंच, क्योंकि हमारे को फोल्ड करके चाहिए 9 इंच। मुड्ढा जितना उतरता है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मुड्ढा है 7 इंच, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा 8.5, हमने 9 इंच लिया है। इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर इसको उल्टा, यानी कि जो हमारे राइट साइड कपड़े के हैं वो दोनों एक तरफ आने चाहिए, और ये एरो ऊपर और बैक वाली साइड का एरो भी ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब हम इसको दोनों को एडजस्ट करके, बिल्कुल बराबर एडजस्ट करके ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 2.5 से लेके 4 इंच का कट लगाते हैं, तो मैं 3.5 इंच का ये कट ले रही हूँ। और यहाँ से उनकी बाजू का घेर है 6 इंच, तो 6 + 1 हो जाएगा 7 इंच। इस निशान को मैं इस निशान से मिलाऊंगी और ये हो गई हमारी बाजू की स्लांट लाइन की कटिंग। ऊपर की तरफ ऐसे हम बाजू में यहाँ से 1 इंच, यहाँ से यहाँ 1 इंच का निशान लेते हैं और ऐसे करके बाजू की जो है राउंड शेप देते हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का कट लेते हैं। इससे यहाँ तक 8 है, 8.2, तो 8.2 का हाफ हो जाएगा 4.1, और यहाँ से यहाँ मैक्सिमम 1 इंच लेते हैं, तो मैं 0.75 ले रही हूँ, यानी कि पौना इंच। और हम इसको इससे ऐसे मिलाएंगे और ऐसे इस 1 इंच के निशान तक मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग जो है सिंपल बाजू ऐसे, यहाँ से पहले हम बाहर की कटिंग करते हैं यूँ ऐसे यहाँ तक, और फिर इसकी हम ये स्लांट कटिंग कर देते हैं ऐसे। अगर इसमें कोई कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसको ऐसे यहाँ से इसके बराबर इसको काट देंगे ऐसे, और इसके बीच में हम एक सेंटर मार्क करेंगे जो हमारी बाजू का सेंटर होता है। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर खोल लेंगे, यानी कि 2 पीस हमारे इधर आ जाएंगे बैक बाजू की स्टिचिंग के लिए, और ये जो हमारा पत्ते टाइप का, लीफ टाइप का जो कटिंग होती है ये हमारे फ्रंट बाजू में लगती है। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।